डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना वायरस से उपजी महामारी कोविड से जूझ रहे देश के सामने ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस नामक बीमारी ने किस तरह एक नई समस्या खड़ी कर दी है, इसका प्रमाण है एक के बाद एक राज्यों की ओर से उसे महामारी घोषित किया जाना। ब्लैक फंगस को केवल महामारी घोषित करना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि आवश्यकता ऐसे उपाय करने की भी है कि कैसे लोग इस बीमारी की चपेट में आने से बचे रहें, और यदि दुर्भाग्य से आ भी जाएं तो उनका समय रहते सही उपचार हो सके। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि अभी तक करीब 125 कोरोना मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं और कई की आंखों की रोशनी चली गई है। इनमें से कई ऐसे भी हैं जो कोरोना संक्रमण से उबर चुके थे। यह ठीक है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किए जाने से एक तो सभी मरीजों का विवरण भारत सरकार के पास उपलब्ध रहेगा और दूसरे भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के दिशा निर्देशों के हिसाब से इलाज हो सकेगा। लेकिन इसी के साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि किन कारणों से महामारी का रूप धारण कर चुकी यह बीमारी सिर उठा रही है। इन कारणों से न केवल आम लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए, बल्कि चिकित्सक समुदायों को भी जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत इसीलिए अधिक है क्योंकि कोरोना गांवों तक फैल गया है। निसंदेह इसके कारणों की तह तक भी जाना होगा कि ब्लैक फंगस ने भारत में ही इतना कहर क्यों मचाया है। हालांकि यह बीमारी ऐसे कोरोना मरीजों को अपनी चपेट में लेती है जो मधुमेह रोगी होते हैं और भारत में सबसे अधिक मधुमेह रोगी हैं। लेकिन एक अन्य कारण कोविड के उपचार के दौरान कुछ दवाओं का अनियंत्रित इस्तेमाल भी है। कम से कम अब तो यह सुनिश्चित किया जाए कि चिकित्सक इससे भली तरह अवगत हो जाएं कि कोविड उपचार के दौरान किन दवाओं के इस्तेमाल में बहुत सावधानी बरतनी है। कोरोना मरीजों की जान तो बचानी ही है, लेकिन इस कोशिश में उपचार के दौरान या फिर उसके बाद ऐसी कोई गफलत न होने पाए कि मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ जाए। यह अच्छा है कि ब्लैक फंगस के उपचार में कारगर दवा की तंगी को देखते हुए कुछ और कंपनियों को उसका उत्पादन करने की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि देश के विभिन्न हिस्सों में यह दवा यथाशीघ्र उपलब्ध भी हो। वास्तव में बात तब बनेगी जब दवा के उत्पादन के साथ उसकी आपूर्ति पर भी प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाएगा। स्टार्ट। गांवों में महामारी से हालात बिगड़ रहे हैं। शहरों के बाद गांवों में संक्रमण फैलना ज़्यादा चिंता की बात है। ग्रामीण इलाकों में देश की 2/3 आबादी रहती है। यह देश का वह
इलाका है जहां बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर लगभग कुछ नहीं है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा किनारे जिस बड़ी संख्या में दफन और बहते शव मिले, उससे पता चलता है कि गांवों में महामारी से किस तरह लोग मर रहे हैं। अगर ये मौतें महामारी से नहीं हो रही हैं तो सवाल है फिर कैसे इतने लोग मरे। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। महामारी से निपटने में सरकारों की लाचारी उजागर हो चुकी है, वरना इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह कहने को क्यों मजबूर होना पड़ता कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे हैं। जाहिर है बड़ी अदालतों की हालात पर नज़र है, सरकारों के कामकाज की संस्कृति और आमजन के प्रति लापरवाह रवैये की हकीकत भी मालूम है। ऐसा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में कमोबेश एक जैसे हालात हैं। बहरहाल कुछ भी हो, अब केंद्र और राज्यों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण इलाकों में संक्रमण को फैलने से रोकने की है। गांवों में महामारी से निपटने को लेकर प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जिलाधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों से बात की। जाहिर है अब केंद्र सरकार भी हालात को लेकर चिंतित तो है ही। अभी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि गांव गांव तक चिकित्सा कर्मियों की पहुंच ही नहीं है। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधा अधूरा ढांचा तो है, लेकिन महामारी से निपटने की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। बेशक यह इंतजाम रातों रात संभव नहीं हो पाता। महामारी को आए पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अगर सरकारों का ध्यान गांवों पर भी होता तो 1 साल का वक्त कम नहीं था। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को कसा है। ऐसा नहीं है कि अभी भी गांवों में चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना कोई मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए जो इच्छा शक्ति सरकारों में दिखनी चाहिए उसका अभाव है। प्रधानमंत्री ने तो गांवों में भी टेली मेडिसिन सेवा पहुंचाने पर जोर दिया है। इसमें संदेह नहीं कि अगर गांवों और तहसीलों में टेलीमेडिसिन सेवा का पुख्ता नेटवर्क बन जाए तो संक्रमण से निपटना आसान हो जाएगा। लेकिन यह हो कैसे, यह बड़ा सवाल है। होना होता तो अब तक राज्यों ने कोई तो पहल की होती। गांवों में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए एक साथ कई मोर्चे खोलने की दरकार है। इसीलिए विशेषज्ञ बार बार ग्रामीण इलाकों के लिए हर गांव में चिकित्सा कर्मियों की पहुंच बनाना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति की जांच हो सके। कम गंभीर मरीज या बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें दूसरी जगहों पर जाने से रोका जा सके, वरना इलाज के लिए ग्रामीणों ने शहरों की ओर रुख करना शुरू कर दिया तो संक्रमण रुकने के बजाय और फैलेगा। प्रधानमंत्री ने तो जिलाधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे अपने स्तर ही आंकड़ों की निगरानी और विश्लेषण करें और
हालात के मुताबिक रणनीति बनाकर स्थिति संभाले। इस पर ईमानदारी से काम हो तो यह तरीका कारगर सिद्ध हो सकता है। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत में कृषि क्षेत्र गांवों पर ही निर्भर है। महामारी कृषि अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है, इसलिए अगर गांवों के हालात काबू नहीं आए तो देश और बड़े संकट में फंस जाएगा। स्टॉप।